हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्रेनियल नर्व्स के बारे में जानेंगे। तो इन क्रेनियल नर्व्स से हमारे ये 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व से हमारे एटलीस्ट कम से कम 20 to 30 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक क्रेनियल नर्व से एक क्रेनियल नर्व हमें 2 क्वेश्चन अराइज कराता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा ताकि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस क्रेनियल नर्व से सॉल्व हो जाए। तो क्रेनियल नर्व, सबसे पहले तो हमें क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में कंफ्यूज नहीं होना है। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पूछे तो हमारी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो 12 पेयर होती हैं, और अगर स्पाइनल नर्व के नंबर पूछे तो 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया जो क्रेनियल नर्व होती है वो 12 पेयर होती हैं। तो ये 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स को हमें कैसे याद रखना है? हमें इन पूरी क्रेनियल नर्व्स को नहीं याद रखना, हमें एक लाइन याद रखनी है। ठीक है, क्या लाइन याद रखनी है? ऑन ओकेजन ऑफ टी टाइम अट्रैक्टिव फेस आर ग्लोइंग वेरी हाइपोग्लोसल। राइट, तो जो 3 ऑन ओकेजन ऑफ, ये जो ऑन ओकेजन ऑफ में जो फर्स्ट लेटर है ओ, इसका मतलब है ओल्फैक्टरी, सेकंड ओ का मतलब है ऑप्टिक, थर्ड ओ का मतलब है ओकुलोमोटर। अब हम इन तीनों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले ओल्फैक्टरी होगा, ऑप्टिक होगा या ओकुलोमोटर होगा। तो इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने फेस को इमेजिन करिए और नोज से शुरू हो जाइए। ठीक है, नोज से लेकर के हमारा आइज़ राइट। तो क्या बनेगा? पहले हमारी क्या आई? नोज आई, यानी पहले ओल्फैक्टरी, फिर हमारी आइज़ आई यानी ऑप्टिक, और ऑप्टिक के पास ही क्या होती है? हमारी ओकुलोमोटर नर्व होती है। तो ओकुलोमोटर ये भी हमारे आइज से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो यानी पहले पहले नोज़ वाली, पहले हमारी नोज़ आई यानी पहले ओल्फैक्टरी आएगी, फिर हमारी आँखें आई, आँखों के बाद फिर आँखों के लिए कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो पहले ओल्फैक्टरी, फिर ऑप्टिक, फिर ओकुलोमोटर, तो फिर हमें याद ही रहेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ओकुलोमोटर। ठीक है, फिर आता है ऑफ टी टाइम। टी मतलब ट्रोक्लियर, नेक्स्ट टी मतलब ट्राइजमाइनल। राइट, ट्राइजमाइनल। एट्रैक्टिव फेस, ए का मतलब एब्ड्यूसेंट एंड एफ मतलब फेशियल। आर, ए मतलब ऑडिटरी नर्व का दूसरा ही नाम होता है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। राइट, फिर ग्लोइंग, जी मतलब ग्लोसोफेरिंजल एंड वेरी, वी ए, ये 2 लेटर हमें देगा, वेरी वी ए, वी का मतलब क्या? वेगस नर्व, एंड ए का मतलब एसेसरी नर्व, एंड हाइपोग्लोसल तो लास्ट में है ही, हाइपोग्लोसल। तो ऑन ओकेजन ऑफ टी टाइम अट्रैक्टिव फेस आर ग्लोइंग वेरी हाइपोग्लोसल। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजमाइनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, ऑडिटरी, वेस्टिबुलो कोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल। ये हमें 12 नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व लर्न हुई। ठीक है, अब मैं बात करूँ फर्स्ट क्रेनियल नर्व की, ओल्फैक्टरी की। तो ओल्फैक्टरी नर्व हमारी 5 सेंसेस होती हैं, देखना, सुनना, चखना। ठीक है, तो फिर उन क्रेनियल नर्व में से ओल्फैक्टरी मतलब क्या? स्मेल करना, नोज से रिलेटेड है ना। हम नोज से क्या करते हैं? सूंघते हैं। तो इसका फंक्शन क्या हुआ ओल्फैक्टरी नर्व का? स्मेल करना। तो फंक्शन की बात करें तो ओल्फैक्टरी नर्व का फंक्शन क्या हुआ? स्मेल करना। राइट, और अगर मान लो बोले कि अगर ओल्फैक्टरी नर्व डैमेज हो जाए तो क्या होगा? अगर ओल्फैक्टरी नर्व डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा? इंसान स्मेल नहीं कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? लॉस ऑफ स्मेल, उसकी स्मेल चल जाएगी। अगर उसकी स्मेल चली जाएगी तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एनोस्मिया। ठीक है, तो हमें एक टर्मिनोलॉजी और लर्न हुई, एनोस्मिया। तो लॉस ऑफ स्मेल को क्या बोलते हैं? एनोस्मिया। और एनोस्मिया किसकी वजह से अराइज हुआ? ओल्फैक्टरी नर्व के डैमेज होने की वजह से। राइट, तो नेक्स्ट नर्व बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है और कौन सी मिक्स है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ सेंसरी और मिक्स याद रखनी है, बाकी जो बची हुई वो मोटर है। तो कौन सी सेंसरी है? कौन सी सेंसरी है? क्रेनियल नर्व फर्स्ट, सेकंड, 1 2 तो याद रहेगा, यानी ओल्फैक्टरी और ऑप्टिक फर्स्ट और सेकंड। 128 याद रखना है, 128 याद रखेंगे, यानी 128। ये कैसी है हमारी सेंसरी नर्व है। ठीक है, फिर मिक्स जो होती है हमारी 2 का गैप रखना है। ठीक है, 5 7 9 10
5, 7, 9, 10 ये कैसी है हमारी मिक्स नर्व है, ये कैसी है हमारी मिक्स नर्व है, राइट, ये कैसी है हमारी मिक्स नर्व है। तो जो बची हुई है वो कैसी हो जाएगी, मोटर नर्व हो जाएगी। तो सेंसरी कौन सी 128 कैसी है, सेंसरी है, और 57 5, 7, 9, 10 कैसी है, मिक्स है, और जो बची हुई है वो कौन सी हो जाएगी, वो मोटर नर्व हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमें क्या दे गया कि ऑल्फैक्टरी कैसी नर्व है, सेंसरी नर्व है। दूसरा क्वेश्चन कैसे क्या दे गया, इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्मेल, इसका फंक्शन क्या होता है, स्मेल का फंक्शन होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि ऑल्फैक्टरी नर्व डैमेज हो जाए तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को क्या होगा, स्मेल लॉस हो जाएगी, और इस टर्म को क्या बोलते हैं, एनोस्मिया बोलते हैं। अगर क्वेश्चन घुमा के देगा तो क्या देगा कि एनोस्मिया कौन सी नर्व के डैमेज होने की वजह से अराइज होता है, तो ऑल्फैक्टरी नर्व के डैमेज होने की वजह से एनोस्मिया की कंडीशन अराइज होती है, राइट। तो हमारी एक नर्व क्लियर हुई, ऑल्फैक्टरी नर्व। नेक्स्ट नर्व है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व भी कैसी नर्व है, फर्स्ट सेकंड 128, तो ये सेकंड नर्व है। तो ऑप्टिक नर्व एक हमें क्वेश्चन अराइज हुआ, तो ये कैसी नर्व है, सेंसरी नर्व है, राइट, ये कैसी नर्व है, सेंसरी नर्व है। ठीक है, इसके फंक्शन की बात करें तो ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या होता है, विजन। ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या होता है, विजन का इसका फंक्शन होता है, विजन का इसका फंक्शन होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, विजन, राइट। तो ऑप्टिक नर्व, पहला क्वेश्चन कौन सी नर्व है, सेंसरी की मोटर, इट इज अ सेंसरी नर्व। अब इसका फंक्शन क्या होता है, विजन, देखना। ठीक है, अगर इसका काम क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा फिर इसका, तो अगर इसकी डैमेज हो जाए, अगर ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए, तो पेशेंट को क्या आ जाएगी, ब्लाइंडनेस की कंडीशन उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। एक और दोनों आँखों की उसके अंदर उसकी एक आँख में और दोनों आँख या फिर दोनों आँख में ब्लाइंडनेस की कंडीशन अराइज हो जाएगी। और जब एक या दोनों आँख में ब्लाइंडनेस की कंडीशन अराइज हो जाती है, इस टर्म को बोलते हैं एनोपिया। तो क्वेश्चन आ जाए कि एनोपिया कौन सी नर्व के डैमेज होने की वजह से अराइज होता है, तो ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने की वजह से एनोपिया अराइज होता है। तो हमारी दो टर्मिनोलॉजीज भी क्लियर हुई, और एक तो एनोस्मिया क्या होता है, लॉस ऑफ स्मेल। एनोपिया क्या होता है, जब ब्लाइंडनेस आ जाती है एक आइज में या दोनों आइज में, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोपिया। और कौन सी नर्व के डैमेज होने की वजह से एनोपिया की कंडीशन आती है, ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने की वजह से, राइट। नेक्स्ट नर्व है हमारी ओकुलोमोटर। ओकुलोमोटर कैसी नर्व है, हमारी मोटर नर्व है, राइट। ओकुलोमोटर कैसी नर्व है, हमारी ओकुलोमोटर नर्व है। इसका फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट कराना। जो हमारी आई बॉल है और जो हमारी अपर आईलिड है, अपर आईलिड जो है और हमारी जो आई बॉल है, उसका मूवमेंट कराने का काम होता है हमारा ओकुलोमोटर का, राइट। तो अगर ये नर्व डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, पेशेंट को क्या होगा कि स्ट्रैबिस्मस की कंडीशन अराइज हो जाएगी। अब स्ट्रैबिस्मस क्या होता है, स्ट्रैबिस्मस क्या होता है कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें दोनों आंखें जो होती हैं एक टाइम पर सेम ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, तो एक टाइम पर वो एक आंख से एक ही जगह फोकस कर पाएंगे, राइट। तो इस स्ट्रैबिस्मस का दूसरा नाम और क्या होता है, क्लोज्ड आई। ओके, क्लोज्ड आई। लेट मी शो यू कैसा दिखता है स्ट्रैबिस्मस की कंडीशन। सी, दिस इज द स्ट्रैबिस्मस आई। जो ऊपर वाले पिक में है, ये है जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये नॉर्मल आई का अलाइनमेंट है। लेकिन आप जब नीचे वाला आई का अलाइनमेंट देखेंगे तो ये स्ट्रैबिस्मस की कंडीशन है, क्लोज्ड आई। एक आई तो सेंटर में है, लेकिन दूसरी आई क्या हो रही है, वो एक ही टाइम पर एक ही ऑब्जेक्ट पर सेम साइड में फोकस नहीं कर पा रही है। एक आई का फोकस सामने है तो दूसरी आई का दूसरी साइड में है, राइट। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ स्ट्रैबिस्मस। ओके, तो पहली कंडीशन कौन सी हुई, स्ट्रैबिस्मस। दूसरी कंडीशन क्या अराइज होगी, ओकुलोमोटर नर्व के डैमेज होने की वजह से टॉसिस मतलब कि ड्रूपिंग। हमने क्या बोला, ओकुलोमोटर का फंक्शन क्या होता है, आई बॉल का मूवमेंट। उससे रिगार्डिंग कौन सी कंडीशन अराइज हुई, स्ट्रैबिस्मस। और अपर आईलिड के मूवमेंट को भी ये क्या करती है, मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। तो अगर इस ओकुलोमोटर डैमेज हो गई तो अपर आईलिड का मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा, तो पेशेंट को कौन सी कंडीशन अराइज होगी, टॉसिस की कंडीशन। यानी जो अपर
आईलिड है उसकी ड्रूपिंग हो जाती है, ठीक है। अब ड्रूपिंग, लेट मी शो यू ड्रूपिंग कैसा लिखता है। सी दिस इज द कंडीशन ऑफ ड्रूपिंग। देख रहे, एक आई तो बिल्कुल करेक्ट है और दूसरी आई के जो अपर आईलिड है वो क्या हो गई है, वो नीचे झुक गई है, उसकी ड्रूपिंग हो गई है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ टोसिस। क्या कौन सी कंडीशन है? टोसिस की कंडीशन है। और किसकी वजह से अराइज हुई है? ये ओकुलोमोटर नर्व के डैमेज होने की वजह से, राइट। थर्ड कंडीशन और कौन सी अराइज होगी ओकुलोमोटर नर्व के डैमेज होने की वजह से? डिप्लोपिया यानी डबल विजन की कंडीशन अराइज हो जाएगी उसके अंदर। तो हमने ओकुलोमोटर से एक नर्व से कम से कम 6 क्वेश्चन आंसर अराइज होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही कौन सा होगा? ओकुलोमोटर कौन सी नर्व है? मोटर नर्व है। इसका फंक्शन क्या होता है? आई बॉल और अपर आईलिड का मूवमेंट कराना। इसका अगर ये डैमेज हो जाए तो 3 कंडीशन अराइज होगी, स्ट्रैबिस्मस, टोसिस एंड डिप्लोपिया, राइट। तो नेक्स्ट नर्व कौन सी है? नेक्स्ट नर्व है ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व कौन सी है? सेंसरी या मोटर? इट इज अ मोटर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व होती है मोटर नर्व। और दूसरा क्वेश्चन क्या अराइज होगा इस नर्व से कि क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट नर्व कौन सी है पूरे क्रेनियल, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है? तो जो ट्रोक्लियर नर्व है स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है, राइट। इसका फंक्शन क्या होता है कि जो आई बॉल है, आई बॉल का आउटवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कराने का काम होता है किसका? ट्रोक्लियर का। तो अगर ट्रोक्लियर नर्व डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से स्ट्रैबिस्मस एंड डिप्लोपिया की कंडीशन अराइज हो सकती है, राइट। नेक्स्ट नर्व है ट्राइजमाइनल। ट्राइजमाइनल नर्व कैसी नर्व है? ये मिक्स्ड नर्व है। 5th क्रेनियल नर्व है। कैसी नर्व है? हमने देखा था 5, 7, 9, 10। तो ये 5th क्रेनियल नर्व है तो कैसी होगी? मिक्स्ड नर्व है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है? ट्राइजमाइनल जो होती है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। तो अब मिक्स है तो यानी इसका सेंसरी फंक्शन भी होगा और मोटर फंक्शन भी होगा, राइट। तो जो सेंसरी फंक्शन होता है इसका वो क्या होता है? जो टच, पेन, थर्मल सेंसेशन जो होता है, स्काल्प हम टच करते हैं हमें पेन का फील होता है, थर्मल सेंसेशन होता है, जो भी है ओरल कैविटी में भी इंक्लूड होती है इसके अंदर। और जो एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है टंग का वो इंक्लूड होता है इसके अंदर। जो एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है टंग का वो इंक्लूड होता है और ओरल कैविटी भी इसमें इंक्लूड होती है। तो जो भी टच, पेन और थर्मल सेंसेशन होता है उस स्काल्प पर, फेस पर, तो वो सेंसेशन कराने का काम होता है किसका? ट्राइजमाइनल नर्व का। तो ये तो था सेंसरी फंक्शन इसका। और मोटर फंक्शन क्या होगा इसका कि ये च्यूविंग कराने में हेल्प करता है और कंट्रोल करता है। मिडिल ईयर की जो मसल्स होती हैं उसको कंट्रोल करता है और च्यूइंग करने में हेल्प करता है। अगर ये डैमेज हो जाए, ट्राइजमाइनल नर्व डैमेज हो जाए तो कंडीशन अराइज हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे ट्राइजमाइनल न्यूरोलॉजिया, ठीक है। ट्राइजमाइनल न्यूरोलॉजिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट नर्व है हमारी एब्डुसेंट। एब्डुसेंट जो नर्व होती है ये कैसी नर्व है? ये मोटर नर्व है। इसमें सोमैटिक ब्रांचेस प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ये क्या काम होता है इसका? आई बॉल के मूवमेंट कराने का काम होता है। और जो आई बॉल के जो लेटरल मसल्स होती हैं, जो आई बॉल की लेटरल मसल्स होती हैं उसको सप्लाई कराने का काम होता है किसका? एब्डुसेंट क्रेनियल नर्व का। अगर इसमें डैमेज हो जाए या इसमें कोई कमी आ जाए तो क्या होगा? जो अफेक्टेड आई बॉल है वो मूव नहीं कर, लेटरल साइड मूवमेंट नहीं हो पाएगा उसका, राइट। और आई बॉल जो है यूजुअली कैसी रहेगी? डायरेक्ट मीडियली रहेगी, उसका लेटरल मूवमेंट नहीं हो पाएगा उसका, क्योंकि ये क्या काम करता है? लेटरल मूवमेंट कराने का काम करता है एब्डुसेंट। और लेटरल आई बॉल में लेटरल मसल, आई बॉल की जो लेटरल मसल है उसमें सप्लाई प्रोवाइड कराता है। लेकिन जब यही डैमेज हो जाएगी तो लेटरल साइड में सप्लाई भी नहीं हो जा पाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये डायरेक्टेड रहेगा, मीडियली डायरेक्टेड रहेगा, ठीक है। और इसका मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से कंडीशन कौन सी अराइज हो जाएगी? स्ट्रैबिस्मस और डिप्लोपिया की कंडीशन। एक ही साइड में जो हमारा आई बॉल है वो एक ही साइड में आई बॉल रहेगा, उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, राइट। नेक्स्ट नर्व है हमारी फेशियल नर्व। फेशियल नर्व ये कैसी नर्व है? मिक्स्ड नर्व है ये। तो ये इसमें क्या होता है? ये क्या नर्व, इसका काम क्या होता है कि ये टेस्ट सेंसेशन प्रोवाइड कराने का काम करती है। कहाँ से? एंटीरियर 2/3 जो हमारे हमने क्या देखा था कि जो एंटीरियर 2/3 जो होता है टंग का, तो वहाँ पे सेंसेशन कौन प्रोवाइड कराने का काम करती है? ट्राइजमाइनल नर्व, ठीक है। तो लेकिन अब क्या होता है? जो बचा हुआ जो पार्ट होता है उस वहाँ जो 2/3 पार्ट जो होता है टंग का, वहाँ पे टच, पेन और थर्मल सेंसेशन प्रोवाइड कराने का काम कौन सी नर्व करती है? फेशियल नर्व
करती है, ठीक है। और एक्सटर्नल ईयर, जो मिडिल ईयर में तो कौन सी नर्व सेंसेशन प्रोवाइड करा रही थी मिडिल ईयर में हमने प्रीवियस यही करा रही थी ना, हमने प्रीवियस मोटर फंक्शन में भी देखा था, ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। तो अब लेकिन जो एक्सटर्नल ईयर है वहाँ पर कौन सेंसेशन प्रोवाइड कराएगी, हमारी फेशियल नर्व, राइट। नेक्स्ट नर्व है, ये तो था इसका कौन सा फंक्शन था, ये सेंसरी फंक्शन था। तो इसका मोटर फंक्शन क्या होता है फेशियल नर्व का, कि ये कंट्रोल करती है मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, जो हमारे फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करती है कौन, ये हमारी मोटर नर्व, राइट। अगर इसमें कोई फेशियल नर्व में कोई डैमेज हो जाए या कोई इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो क्रेनियल नर्व डैमेज हो, फेशियल क्रेनियल नर्व डैमेज होने की वजह से कंडीशन अराइज हो, क्या कौन सी कंडीशन अराइज हो जाएगी, बाल्स पैल्सी की कंडीशन अराइज हो जाएगी। तो बाल्स पैल्सी में क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है फेशियल नर्व का, तो एक साइड क्या हो जाता है, पैरालिसिस की कंडीशन अराइज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट नर्व है हमारी वेस्टिबुलर कोक्लियर और ऑडिटरी नर्व, क्रेनियल नर्व। तो ये कैसी नर्व है, सेंसरी नर्व है। तो वेस्टिबुलर कोक्लियर, तो दो नाम दे रहे हैं ना हमारे, हम सुनने में दो नाम आ रहे हैं, वेस्टिबुलो और कोक्लियर। वेस्टिबुलो का मतलब होता है बैलेंस और कोक्लियर का मतलब होता है हियरिंग। तो ये बैलेंसिंग और हियरिंग दोनों का काम करती है, दोनों ही फंक्शन होता है, बैलेंसिंग का भी फंक्शन होता है और हियरिंग का भी, दोनों ही फंक्शन होता है किसके, वेस्टिबुलर और ऑडिटरी नर्व के। इसका फंक्शन क्या हुआ फिर, अगर मैं फंक्शन पूछूं तो हियरिंग करना और बैलेंसिंग का, दो फंक्शन इसके हुए। तो अगर इसकी ये नर्व डैमेज हो जाए तो क्या कौन सी कंडीशन अराइज हो जाएगी, वर्टिगो एटेक्सिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट क्रेनियल नर्व है ग्लोसोफेरिंजियल कैसी नर्व है, ये मिक्स नर्व है, ठीक है। मिक्स नर्व है यानी ये इसका सेंसरी फंक्शन भी है और इसका मोटर फंक्शन भी है। जो इसका सेंसरी फंक्शन है वो क्या करता है, ये टेस्ट करने का काम करता है। कहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड कराता है, ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग है वहाँ पर टेस्ट सेंसेशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। और क्या प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोप्रियोसेप्शन प्रेजेंट होते हैं सम स्वेलोइंग मसल्स, कुछ स्वेलोइंग मसल्स में प्रोप्रियोसेप्शंस प्रेजेंट होते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन क्या होते हैं, हम ये प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है, ये मूवमेंट को रिसीव कराने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये तो था क्या सेंसरी फंक्शन किसका, ग्लोसोफेरिंजियल का, टच, पेन, थर्मल सेंसेशन और स्किन पे जो भी ये सेंसेशन प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। मोटर फंक्शन क्या होगा इसका, इसके मोटर फंक्शन में हम दो चीज़ की बात करेंगे, तो ब्रांचियल और ऑटोनोमिक। जो ब्रांचियल फंक्शन होता है मोटर नर्व का वो क्या होता है, असिस्ट करता है, ये स्वेलोइंग को असिस्ट करता है, ठीक है। और मोटर फंक्शन क्या होता है, ऑटोनोमिक फंक्शन क्या होता है इसका, ग्लोसोफेरिंजियल का सलाइवा के सिक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। कौन, ग्लोसोफेरिंजियल का मोटर फंक्शन क्या होगा कि ये क्या करता है, एक तो सलाइवा के सिक्रेशन में हेल्प करता है और स्वेलोइंग को असिस्ट करता है। अगर ग्लोसोफेरिंजियल डैमेज हो जाए तो कौन सी कंडीशन अराइज हो जाएगी, एटाइलिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी। अब ये क्या कर रहा है, सलाइवा का सिक्रेशन कराने में हेल्प कर रहा है। अब जब ये नर्व डैमेज हो जाएगी तो सिक्रेशन हो पाएगा सलाइवा का, नहीं हो पाएगा, तो सलाइवा जो का सिक्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अटाइलिया, ठीक है। तो अपटाइलिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या अराइज हो जाएगी, उसको टेस्ट सेंसेशन नहीं आएंगे, तो इस कंडीशन को हम, जब टेस्ट सेंसेशन लॉस हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एग्यूशिया। तो एग्यूशिया और अपटाइलिया की कंडीशन पेशेंट के अंदर अराइज हो जाएगी। नेक्स्ट नर्व है वेगस नर्व। अगर क्वेश्चन आए कि लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है, वेगस नर्व जो होती है वो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, वेगस नर्व। तो ये इसका फंक्शन क्या होता है कि ये सेंसरी फंक्शन क्या होता है इसका सेंसरी फंक्शन क्या होता है कि टेस्ट लेता है, एपिग्लोटिस जो रीजन होता है वहाँ पे टेस्ट सेंसेशन का काम करता है। प्रोप्रियोसेप्शन जो प्रेजेंट होते हैं थ्रोट पे एंड वॉइस बॉक्स पे प्रोप्रियोसेप्शन प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से भी ये टेस्ट लेने का काम करता है, वहाँ से ये सेंसेशन लेने का काम करता है प्रोप्रियोसेप्शन से, राइट। तो नेक्स्ट नर्व है हमारी नेक्स्ट नर्व है मोटर फंक्शन क्या होगा वेगस नर्व का, जब ये मिक्स नर्व है लिए तो वेगस नर्व का हमें सेंसरी फंक्शन तो पता चला, मोटर फंक्शन क्या होगा इसका, ये स्वेलोइंग, वोकलाइजिंग और कफिंग में हेल्प करता है, ठीक है।
किस में, 3 चीज़ों में, स्वेलोइंग में, वोकलाइजिंग में और कफिंग में ये क्या करता है, ये हेल्प करता है। अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या होगा पेशेंट को, कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा कि डिस्फेजिया और टेकीकार्डिया की कंडीशन पेशेंट के अंदर अराइज हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट चीज़ कि ये क्या करता है, ये नेक्स्ट क्रेनियल नर्व है हमारी एसेसरी क्रेनियल नर्व। एसेसरी क्रेनियल नर्व क्या करती है, एसेसरी क्रेनियल नर्व क्या करती है, ये तो सबसे पहले हमें बात की ये सेंसरी नर्व है कि ये मोटर नर्व है, ये मोटर नर्व होती है, राइट। ये मोटर नर्व है, ये क्या काम करती है, जो हेड है और हेड को मूवमेंट कराने का काम करती है, ये हमारे हेड को मूवमेंट कराने का काम करती है कौन, एसेसरी नर्व। अगर ये डैमेज हो जाए तो हमारा हेड का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, राइट। तो डिफ़िकल्टी होगी, बोलने में भी डिफ़िकल्टी होगी और डिस्फेजिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी, राइट। और तो एसेसरी नर्व क्या करता है, मूवमेंट हेड का मूवमेंट कराने में और जो हमारा पेक्टोरल गर्डल होता है वहाँ पर सेंसेशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। तो अगर ये नर्व डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा। जो हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड में जो मसल्स होती है, ट्रेपेजियस मसल जो होती है वो डैमेज हो जाएगी। तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, टर्निंग हेड को टर्न करने में, शोल्डर मूवमेंट में हमने क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी, राइट। नेक्स्ट नर्व आती है हमारी हाइपोग्लोसल नर्व क्या करती है, इसका फंक्शन क्या होता है, स्पीच में और मैनिपुलेशन, स्पीच में, स्वेलोइंग करने में ये हमारी हेल्प करती है। अगर ये नर्व डैमेज हो जाएगी तो डिस्फेजिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी, राइट। और डिफ़िकल्टी होगी, बोलने में हमें डिफ़िकल्टी होगी, और जब बोलने में डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, डिससार्थिया। तो डिससार्थिया और डिस्फेजिया की कंडीशन पेशेंट के अंदर अराइज हो जाएगी। तो ये 12 क्रेनियल नर्व थी। आई होप आप सबको समझ आई हो। थोड़ा डिफ़िकल्ट था पर कंसंट्रेशन होके सुनेंगे तो सब समझ आ जाएगी। और याद तो ये इस लाइन को ही याद रखने के लिए हमें इस लाइन को ही याद रखना है बस। ऑन ओकेजन ऑफ टी टाइम अट्रैक्टिव फेस आर ग्लोइंग वेरी हाइपोग्लोसल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।